अल्लाह। और कौन है जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया? आप उलमा से सुनते रहते हैं, वो मूसा कलीमुल्लाह हैं जिन्होंने अल्लाह से डायरेक्ट बात फरमाई। तो एक नबी का तो जिक्र यूं फरमाया, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उन रसूलों की जमात में से वो है जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफा बादहुम दराजात, और फिर फरमाया और कोई ऐसा भी है जिसको दर्जों बुलंद फरमाया है। कितने दर्जे बुलंद किया? कुरान ने ये नहीं बताया। 3 दर्जे बुलंद किया, 5 दर्जे बुलंद किया, 10 स्टेप ऊपर किया। कुरान ने दर्जों कहकर बात छोड़ दी। यानी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब कुरान बात करने पर आता है तो कुरान भी कैद नहीं लगाता कि हुजूर बाकी नबियों से कितने दर्जे बुलंद हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों से कितने दर्जे बुलंद हैं। कुरान ने कैद नहीं लगाया। इसीलिए इश्क व मोहब्बत के इमाम ने कहा, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ। उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा है कह के, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं सिर्फ तेजी के साथ कुछ खास बातें अर्ज करूं। अपने महबूब की शान ये है कि वो नबियों के भी सरदार हैं। और हदीस पाक का एक टुकड़ा खुतबा मुशर्रफा के बाद मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हमारे और आपके रसूल ने फरमाया, मैं सिर्फ रसूल ही नहीं बल्कि अना कायदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का इमाम हूं, मैं रसूलों का कायद हूं। लेकिन मुझे इस बात पर कोई फक्र नहीं है, रसूल होना ही बहुत बड़ी बात है। फिर रसूलों में उलुल अज़्म रसूल होना भी अजीम शान है। और फिर सारी कायनात रिसालत में सबसे अफजल होना फकत आमिना खातून के शहजादे की शान है। ये ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी की शान ही ऐसी बुलंदो बाला है कि अल्लाह का हर नबी मासूम होता है, किसी नबी से कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह ने जिसे जिसे भी नबूवत दी है उसके दामन को हर किस्म के गुनाह से महफूज रखा। अरे हम तो वलियों से मोहब्बत करने वाले, हमारी निगाहों में तो वलियों की शान भी कमा हक हो हम नहीं पहचान पाते कि वली की शान क्या है, वली की शान क्या है हमें नहीं मालूम। अलाउल हक गंजे नवाज हजरत मखदूम पंडवा, मखदूम बंगाल की अजमतों का किनारा कहां तक है। अरे जिसका मुरीद अशरफ जहांगीर हो, जिसका मुरीद गौसुल आलम हो, जिसका मुरीद तारिकुस सल्तनत हो, जब मुरीद की शान ये है कि वो मूर्तियों को कलमा पढ़ा देता है तो फिर पीर की अजमत का मकाम क्या होगा। और जब अलाउल हक समझ में नहीं आते तो फिर गरीब नवाज क्या समझ में आएंगे। और जब गरीब नवाज के मनसब की शान हमें और आपको कमा हक को नहीं पता तो पीरों के पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, शेख जीलानी, हजरत अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर की अजमत कहां तक। हमारे इमाम ने कहा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के, नीचे नीचों के नहीं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जब गौस पाक का कदम नहीं समझ में आया तो मौला अली का कदम कहां। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां सीधी करने वाले सहाबा की अजमत का हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो कोई भी सहाबी किसी नबी से बड़ा नहीं होता। सहाबा के ऊपर अंबिया होते हैं, फिर नबी के ऊपर रसूल होते हैं, फिर रसूल के ऊपर उलुल अज़्म रसूल होते हैं। और उलुल अज़्म रसूलों में सबसे पहला नंबर हमारे और आपके रसूल का। और इस शान का रसूल है, इस शान का ताजदार है कि एक मकाम पर फरमाया था, कयामत वाले दिन तो इब्राहिम को भी मेरी तरफ देखना पड़ेगा। इसीलिए इसको मोहब्बत के इमाम ने एक मकाम पर कहा, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हाँ अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कहने लगे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूं, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ, बाशार तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहा ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुम क्या तारीफ करोगे? हम ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस में हुजूर की ताजदारी की शान क्या बयान कर पाएंगे जब कुरान नाजिल करने वाला खुद उनकी तारीफ कर रहा है, जब अनलिमिटेड खुदा, असीमित लामहदूद इल्म रखने वाला जब खुद तारीफ कर रहा है, तो हम जैसे लिमिटेड लोग की औकात कहाँ है कि हम हुजूर की कमा कहू तारीफ कर सकें। हम फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। लेकिन ये भी नसीब की बात है, कोई नेताजी की पार्टी सजाता है, कोई दावते वलीमा के लिए मेहनतें करता है, कोई बर्थडे की दावत के लिए मेहनत करता है, ये भी नसीब की बात है। मैंने मौलाना मासूम साहब से पूछा किस मौके पर प्रोग्राम रखा गया, कोई खास मौका है? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, बस हुजूर की याद में रख दिया गया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। आप उलमा से पूछें, ये बताएंगे। किसी शायर ने खूबसूरत अंदाज में कहा था, जो ये बताएंगे, शायर ने क्या क्या कहा, मैं यूं ही तो नहीं चला आया हूं महफिल में, मैं यूं ही तो नहीं चला आया हूं महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो हुजूर के नाम की महफिल सजाना ये बड़े नसीब की बात है। और फिर हुजूर के नाम पर रात की तारीकी में इतनी देर तक ठंडक बर्दाश्त करके, किसी मौलाना साहब के लिए नहीं बल्कि कायनात के मौला के लिए बैठना, और इस उम्मीद और यकीन पर या रसूल अल्लाह आपकी बातें सुनने के लिए हमने नींद कुर्बान करके आपकी नातें भी सुनी, आपकी बातें भी सुनी। जब हम मर के कब्र में चले जाएं तो हमारी कब्र की रातों को सुकून देने के लिए मदीने से आप हमारी कब्र में तशरीफ, और जब आएंगे आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। बात अर्ज कर रहा था हुजूर की शान, हमारी औकात नहीं कमा को बयान कर सके, लेकिन शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी है। देखिए, हर नबी कौम कबीले के लिए नबी बनकर आया, हमारे रसूल पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर आए। सुभान अल्लाह तो कह दो, अच्छा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दे, इतना काफी है, इतना काफी। कयामत में एक मोमिन की गवाही इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्श देगा, उसी की गवाही। आप तो इतने सारे हैं माशाअल्लाह। और फिर ये हुजूर के नाम की महफिल है ना, बहुत सारी ऐसी मखलूक होती है जिनको हमारी निगाहें नहीं देखती, मगर चूंकि वो भी हुजूर वाले हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को उसी सैयदुल मासूमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की कब्र अनवर पर सलाम करने जाते हैं। आप ताजदारे अंबिया की शान देखें, जिन फरिश्तों को कोई गुनाह लाहिक नहीं होता, जो कभी कोई गुनाह नहीं करते, जो मासूम है, वो नूर की खैरात लेने के लिए ताजदारे अंबिया की खिदमत बाबरकत में हाजिर होते हैं। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अर्ज कर रहा था, अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिसको अपना इमाम बनाते हैं मस्जिद अक्सा में, वो हमारे और आपके रसूल हैं, वो ताजदारे अंबिया हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हूँ माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तो अर्ज ये कर रहा था, नबी
पहले के नबी किसी कौम के लिए, किसी कबीले के लिए नबी बनकर आए। हमारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक के लिए रसूल बनकर आया। और एक बात और याद आ गई, सुनाऊं, इजाजत है? हजरत आदम के लिए कुरान ने कहा, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ, हजरत आदम के लिए कुरान ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं खलीफा जमीन में बनाने वाला हूँ। अभी बनाया नहीं है, जमीन में भेजूंगा खलीफा बनाऊंगा, जमीन में भेजूंगा खलीफा बनाऊंगा। आदम को भेजने की बात हुई तो कहा पहले भेजूंगा फिर खलीफा बनाऊंगा। और मुस्तफ़ा की बात हुई तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बना भेज कर नहीं बनाऊंगा बल्कि बनाकर ही भेजा, बनाकर ही भेजा। देख आप डिफरेंस, अगर आप शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं तो जरा सा इस बात की तवज्जो कीजिएगा। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, जाइलुन बनाने वाला हूं, यानी जनाबे आदम को पहले भेजा फिर बनाया, पहले जमीन में आए फिर बनाए गए, पहले वजूद पाया फिर बनाया गया। मगर अपने रसूल की शान यह है कि भेज कर नहीं बनाया बल्कि बना बनाया भेजा, ताकि दुनिया समझ जाए और नबियों का मर्तबा और है, ताजदार अंबिया की शान और है। इसीलिए इसको मोहब्बत के इमाम ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यही है, शान है। थोड़ी सी कुर्बानी दो उनके दरबार में, नाम भी जिंदा हो जाता है, काम भी जिंदा हो जाता है। रो रो कर आला हज़रत कहते थे, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहते थे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, मेरा नाम ठीक कर देना, मेरा नाम ठीक कर देना, मेरा नाम नेक कर देना। ऐसा ठीक किया जनाबे वाला कि सुभान अल्लाह। आज लोग उनके इश्क की मिसालें देते हैं। क्यों? उसके लिए ईमान भी जरूरी है। इस गांव का नाम क्या है? नासिर चक वालों और अतराफ से तशरीफ लाने वालों, उसके लिए कुर्बानी भी जरूरी है। हाँ, जब मुसीबत आती है तो डॉक्टर साहब याद आते हैं, जब मुसीबत आती है तो कलेक्टर साहब याद आते हैं। आला हजरत फिक्र दे रहे हैं, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाए, कश्ती तुम ही भी छोड़ी, कश्ती तुम ही भी छोड़ी, किसी और भी नहीं छोड़ी। बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गए। अपने महबूब की शानें और बहुत सारी। जिंदगी खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। अपने महबूब की शान ये, सूरज हुजूर को पहचानता है। ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, शान ताजदार अंबिया सुनो और अपने लिए नजात का जरिया समझ के सुनो और दुआ करो अल्लाह मेरा बोलना आपका सुनना कबूल फरमा ले। और कयामत के दिन फरिश्ते गवाही दे दें कि हाँ हुजूर की बातें की गई थी और सुनी गई थी। इंशाअल्लाह नजात के लिए ही काफी हो। बनी इसराइल का शख्स अगर नामे मोहम्मद को चूम ले तो उसे नजात दे दी जाती है। रात की इस तारीकी में बैठकर, इस ठंड में बैठकर हम हुजूर के नाम पर मचल मचल कर हुजूर को याद कर रहे हैं। यकीन है निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामी वाकया सुना ना आपने,
एक गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसको दफन नहीं किया। अल्लाह ने वक्त के नबी को वही भेजी कि जाओ उसको उठा के दफन करो। अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह वो तो गुनहगार था, बस्ती वालों ने उसको निकाल दिया था, ऐसा गुनहगार था बस्ती वालों ने उसको निकाल दिया था। ए अल्लाह तू फरमा रहा है कि उसको गुस्ल दो, उसका जनाजा पढ़ो, क्या वजह है? जवाब आया उसने एक दिन तुम्हारी तौरेत खोली थी और तौरेत में उसको कोई ज़्यादा पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन मेरे महबूब का नाम अहमद उसमें उसने देखा और बस अहमद का नाम देखकर उसने तौरेत के उस हिस्से को चूम लिया जिसमें मेरे महबूब का नाम लिखा था। बस चूमना था कि हमने उसके गुनाहों को माफ़ किया और महबूब की मोहब्बत की वजह से उसको नजात का परवाना था। जनाब ताजदारे अंबिया की शान ये है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, हाँ, देखते हैं कि कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए ना तो देखा कब्र में रोशनी, अल्लाह वालों को दिखता था रोशनी, नूर ही नूर। और एक कब्र को देखा चाचा कि उसमें डबल नूर। तो उसके पास गए, उस कब्र वाले के पास जिसमें डबल रोशनी थी, कहा यहाँ कब्रिस्तान की हर कब्र में नूर कैसे, हर कब्र में नूर कैसे? सुभान अल्लाह। मालूम है क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। कहा जिन जिन कब्रों में रोशनी दिख रही है इन सब में हुजूर आए थे इसलिए रोशनी है। तो कहा फिर तुम्हारी कब्र में डबल रोशनी क्यों है? दूसरों की कब्रों में रोशनी कम, तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? मालूम क्या जवाब दिया? कहा इसलिए कि दूसरी कब्रों में सिर्फ हुजूर तशरीफ लाए थे और मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। तो कहा लेकिन मुस्कुराए क्यों थे? मेरी इस्लामी रिश्ते की माएं बहनें भी सुने, इसलिए कि उनकी कब्रों में भी तो हुजूर आ सकते हैं, सिर्फ मर्दों का ठेका तो नहीं ना, कलमा तो उन्होंने भी हुजूर का पढ़ा है। जिस तरफ चाहे निगाहे करम फरमाए। तवज्जो है आपकी? सवाल किया गया तो दूसरों की कब्रों में रोशनी कम, तुम्हारी कब्र में इतनी ज्यादा क्यों? कहा मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे, लेकिन मुस्कुराए क्यों? कहा मैं हुजूर की नातें जमीन के ऊपर पढ़ा करता था, हुजूर मेरी कब्र में आकर मुस्कुरा दिए। यही कहती हैं बुलबुले बागे जिना, रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाहे हुदा, मुझे शौक ये तबे रजा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। सबसे अफजल किताब अल्लाह ने सबसे अफजल नबी ताजदारे अंबिया को अता फरमाया। शफाअत का सबसे बड़ा अधिकार ताजदारे अंबिया का अधिकार है, हक है। हाँ, नबियों की जमाअत मस्जिद अक्सा में जिसके पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़े वो ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और फिर अगला महीना मेरा शरीफ का भी है, आप सुनेंगे कि फिर खिताबात हुए थे। हजरत इब्राहिम खलील की तकरीर हुई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तकरीर हुई और फिर आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकरीर हुई। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतीब भी सबसे बड़े हैं, रसूल भी सबसे बड़े हैं। बात दूर न चली जाए, आइए मंजिल की इख्तिताम की तरफ तेजी के साथ चलते। कुरान ने कहा इनमें वो रसूल हैं जिनको हमने दर्जों बुलंद किया। अब जब दर्जों बुलंद कर दिया तो कोई बयान नहीं कर सकता कि कितने स्टेप हुजूर ऊपर है। हुजूर की शान निराली, हुजूर का अखलाक निराला, हुजूर का किरदार निराला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े जिंदगी निराला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़िए। माफ कीजिएगा, सुन रहे हैं आप? हमें अपने रसूल की सीरत पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खाली झूठे मुंह से इंशाअल्लाह मत कहना। आप खुद पूछिए अपने आप से, आपको फेसबुक की तिलावत करने का टाइम मिलता है, अपने रसूल के बारे में जानने का वक्त क्यों नहीं मिलता? पहले के लोग तड़पते थे देखने के लिए, बेदम कहते थे इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाँ, हमारे दिल में भी ये तड़प होनी चाहिए। पूरी कायनात को जिससे हुस्न मिला है ना नासिर चक वालों,
पूरी कायनात को जिससे हुस्न मिला है, हम इधर उधर थोड़े मोड़े हुस्न को देखकर ठहर जाते हैं और कहते हैं फलां कितना हसीन है। जाइल हो जाने वाले हुस्न और जवानी ढलते ही खूबसूरती खत्म हो जाने वाले हुस्न को देखकर हम अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचो कि जिसके सदक़े में ये हुस्न मिला है वो कितना हसीन होगा। सोचिए ना, गौर कीजिए। बल्कि जनाब आशिकों ने तो यहां तक कहा, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, ऐ खूबसूरती के मालिक, ऐ नौए इंसानी के सरदार, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपका चेहरा तो ऐसा है कि आपके रोशन चेहरे से या रसूल अल्लाह चांद भी रोशनी की भीख मांगता है। हदीस शरीफ में ना सरकार जाबिर ने फरमाया था, एक बार मैं हुजूर को देखता था, एक बार आसमान के चांद को देखता था। हदीस शरीफ, एक बार आसमान के चांद को देखता, एक बार हुजूर को देखता। फिर सरकार जाबिर कहते हैं, खुदा की कसम आसमान के चांद से ज्यादा सैयदा आमिना का चांद खूबसूरत। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, जब हुजूर इतने खूबसूरत हैं तो हमारे दिल में ये तड़प क्यों नहीं पैदा होती कि अपने महबूब को देखें। जो उनको देख लेते हैं फिर उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं रहती। जो उनको देखने की सच्ची तड़प भी पैदा कर लेते हैं फिर उनके दिल और उनके पांव इधर उधर कहीं नहीं फंसते। बात समझ आई? बल्कि जिनको दीदार हुआ वो तड़प तड़प कर इसी अंदाज में गोया कि कहा करते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। आज हमारे कदम हजारों गुनाहों में डूबे हुए हैं क्योंकि हम अपने महबूब की याद में वक्त नहीं गुजारते। आज हम टेंशन और मुसीबत को सोच सोच कर पतले हो रहे हैं। तावीज़ात के चक्कर में हुजूर को भूल गए, माफ कीजिएगा, भूल गए। हालांकि आशिकों का अंदाज ये था। आज बार बार आला हजरत याद आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए, सिर्फ याद आ गए। अगर हुजूर याद आ जाएं तो सब गम भूल जाते। ये होती है मोहब्बत, ये है इश्क। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दे। हुजूर के किरदार पर बात की जाए, बेमिसाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई बदतमीजी करे और हुजूर कितने प्यार से जवाब दें, वाकयात मौजूद। लेकिन एक रिवायत पढ़ के अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इजाजत है पढ़ दूं? सिर्फ एक। आज का जवान अपनी निगाहों के धोखे में आता है और इस्लामी रिश्ते की माएं बहनें भी इल्ला माशाअल्लाह नफसानियत के धोखे में आकर हम गुनाहों के दलदल में फंस जाते हैं। एक ऐसा शख्स था जिसका नाम था फुजाला। क्या नाम था? क्या नाम था? फुजाला। आपके यहां तो नाम स्पेशल स्पेशल। चक्कर आ गए मुझे नाम सुन सुन के, समझ में नहीं आ रहा था किसके स्टेज पे बैठा हूं। अल्लाह, नाम अच्छे रखा कीजिए, रखेंगे इंशाल्लाह। नई नस्ल के नाम अच्छे रखिए, पुराना जो हो गया, नई नस्ल के नाम अच्छे रखिए, ठीक है। हुजूर के नाम पे नाम रखा कीजिए, सैयदा ज़हरा के शहजादों के नाम पे नाम रखा कीजिए। बोलिए ना इंशाअल्लाह। नाम का फर्क पड़ता है, नाम का असर होता है, नाम का असर होता है। बात समझ आ रही है? नाम का असर होता है। मेरा नाम नूर है, असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए नाम अच्छे रखा को। सोनू, मोनू, गुल्लू, मुल्लू ये सब नाम नहीं रखे जाते। उल्टे सुल्टे पता नहीं का सीरियलों से देख के नाम रख रहे हैं लोग। हाँ, अखबारों में पढ़ पढ़ के नाम रख रहे हैं, गूगल से पूछ पूछ के नाम रख रहे हैं। डेढ़ होशियारी में यार, अरे गूगल से पूछ के नाम मत रखो। तारिक बिन जियाद के नाम पे अपने शहजादे का नाम तारिक रखो। मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर अपने बेटों के नाम मोहम्मद रखो या कासिम रखो। जी, अपने बच्चों को बहादुर बनाना हो तो उनका नाम अली रखो, हैदर रखो, हमजा रखो, अब्बास रखो। वफादार बनाना हो सिद्दीक रखो।
जानिसार बनाना हो उमर रखो, बाहया बनाना हो उस्मान रखो। ये नामों की तासीर है। शब्बीर रखो, हुसैन रखो, हसन रखो, रखो ताकि नाम की तासीर रखेंगे इंशाअल्लाह। आप तो इंशाअल्लाह भी नहीं करें, चंदे का सिस्टम हो गया, अब नहीं होगा इंशाअल्लाह तो कह दो। और जिनके नाम अच्छे हैं भी वो भी ऐसे आड़े टेढ़े करके लेते हैं कि मुफक्किर मिल्लत भी समझे कि साहब इसका तर्जुमा किधर से होगा और इसकी निस्बत कहां से जा रही। हाँ? अल्लाह अकबर। पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। बात को खत्म कर रहा तो वाकया सुनाओ। तो उनका नाम क्या था? फुजाला। क्या? मक्का शरीफ फतह हो गया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी उनके दिल में अब भी थी। उनकी चाहत यह थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़ अल्लाह कत्ल कर दे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। 10,000 सहाबा के साथ हुजूर ने मक्का शरीफ फतह कर लिया, लेकिन अभी तक फुजाला, जबान से तो फुजाला ने सरेंडर कर दिया, लेकिन दिल में नफरत है मुस्तफा के लिए। अब रोजाना प्लानिंग करते हैं फुजाला, कैसे हुजूर को कत्ल किया जाए, माज़अल्लाह कैसे कत्ल किया जाए। कभी सोचते हैं कि अगर भीड़ में कत्ल करूंगा, 10,000 का लश्कर है, वो पलट के मुझे कत्ल कर देगा। कभी फुजाला के दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे तो बदला लेना ही है और इनको खत्म माज़अल्लाह करना ही है, मैं मरूंगा तो मरूंगा, कोई बात नहीं। इसी कशमकश में कई दिन इस प्लानिंग में गुजरे, माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह कि अल्लाह के महबूब को कत्ल कैसे किया जाए। आखिरकार उन्होंने एक प्लान बनाया। हुजूर की सीरत से उठाकर वाकया आपकी समात के दस्तरखान पर रख रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। एक प्लान ये बनाया कि जिस वक्त ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ़े खाना काबा कर रहे होंगे, उस वक्त जाकर मैं कत्ल करने के इरादे से मैं भी हरम में जाऊंगा, खंजर छुपा के ले जाऊंगा। क्योंकि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ कर रहे होंगे तो जाहिर है 10,000 लोग तो साथ नहीं होंगे, और जितने लोग भी साथ होंगे कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। क्योंकि तवाफ का मौका ही ऐसा, सारे के सारे एक साथ तो नहीं होंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई दाएं होगा कोई आगे होगा, इसलिए मुझे मौका मिलेगा और मैं कत्ल करूंगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नफ्स का धोखा था। आज हम भी नफ्स के धोखे में डूबे हुए, नमाजें पढ़ते नहीं। किसी भी पीर साहब के मुरीद हो, अगर नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, कि मेरे बाप भी नहीं पढ़ते थे हजरत, मेरे दादा भी नहीं पढ़ते थे, दादाजी भी मारे जाएंगे, अब्बा जी भी मारे जाएंगे, आप भी ठोके जाएंगे अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। 6,000 बैठ जाओ मस्तान, कहां जा रहे हो, बैठो। 6,400 साल, तवज्जो है आपकी, तकरीर को खत्म करने लगाओ। 6,400 साल एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले जहन्नम में जलना पड़ेगा। 80 हुक्मे। हदीस शरीफ में आता है जो एक टाइम की नमाज छोड़ता है ना, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और हम ऐसे मस्त हैं कि जैसे हमसे कहां पूछा जाएगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। हाँ, ये तो पूछा जाएगा मुल्ला जी से। रोज़े महशर की जां गुदाज बुअत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुअत। महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कम सल्लई था, तुमने नमाजें कितनी पढ़ी। बात समझ में आ रही है? इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, फर्ज है ये। और अगर कोई कह दे कि नहीं हम पर फर्ज नहीं है, चाहे तरीकत का नाम लेके कहे चाहे मारिफत का नाम लेके, वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता, काफिर हो जाता हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान मुकद्दस पढ़िए। हमारा और आपका काम रोजाना खाली इंटरनेट की वादियों में डूबा रहना नहीं है। हमारे जवानों को फोन चलाना आता है, कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता भाई? कल एप्पल आया है, आज तू चलाना सीख गया। 1500 साल से कुरान आया हुआ है, तूने आज तक नहीं पढ़ना सीखा।
परसों की फिल्मों के गाने याद हैं, वो 3 याद नहीं है। सूरह ज़िलज़ाल याद नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब गाने सुने तो बार बार सुने और तवज्जो से सुने, और नमाज में भी कुरान तवज्जो से नहीं सुना, जिसका नतीजा ये कि हमें बार बार जुमे में भी अगर सुनने मिले तो भी सूरत याद नहीं हुई, क्योंकि हमने तवज्जो से कुरान नहीं सुना। आप मुझे मैसेज करें या मैं आपको मैसेज करूं और आप मेरा मैसेज ना पढ़ें, तो मुलाकात जब होगी तो मैं ये पूछूंगा कितने बड़े हो गए हो? बहुत ज्यादा मसरूफियत है क्या? मैंने तुम्हें पैगाम भेजा था, मैसेज भेजा था, तुमने पढ़ा तक नहीं, उसको रीड नहीं किया, और रीड किया तो रिप्लाई नहीं किया। जब हम और आप एक व्हाट्सएप के मैसेज के जवाब का इंतजार करते हैं, क्यों नहीं पढ़ा, उस पर आर्गुमेंट करते हैं, मुझे बताओ मखदूम मलाउल हक पंडवी के साये में रहने वालों, सिराजुद्दीन अखी सिराज के साये करम में रहने वालों, मुझे बताओ जरा सा अपने दिल पर हाथ रखकर, खुदा जब कयामत के दिन पूछेगा 6666 आयतें मेरे पैगाम को लेकर पैगंबर अमन फारान की चोटी पर तुलू हुए थे, तुमने उस पैगाम को, उस मैसेज को क्यों नहीं पढ़ा? इसका अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये जवाब दोगे कि हम खेती करते थे साहब? ये जवाब दिया जाएगा कि हाँ हम तो अनपढ़ हैं? अनपढ़ होने की वजह से डबल ठोका जा सकता है कि अनपढ़ क्यों रहे, ये भी जुर्म है। हम तो जाहिल हैं, जाहिल रहना भी जुर्म है। खुदा ना करे लेकिन कयामत के दिन कहीं डबल अजाब ना हो, एक तो अमल ना करने का अजाब और दूसरा उस अमल के बारे में जानने की कोशिश ना करने का अजाब, क्योंकि पैगंबर इंसानियत ने अपनी जिंदगी में फरमा दिया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और औरत पर भी फर्ज है। जब इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज को छोड़कर गाने याद करना और मोबाइल चलाना सीखना, चाचा दादा सबको आता मोबाइल चलाना, कैसे सीख जाते भाई? इस तरह सीख जाते हैं कि नया मोबाइल लेते हुए ना, नया गड़बड़ कर देते हैं तो अपने बेटे के पास जाते हैं, अरे यार ये देखो ना फंस गया मोबाइल, ये क्या आ गया, जरा इसको सही करो, तो बेटा मोबाइल सही करके देता है, आपने ये सेटिंग दबा दी थी। होता है ऐसा कि नहीं होता है ना? कोशिश करने से जब आप अंग्रेजों के मोबाइल को सीख सकते हैं, तो कोशिश करने से रसूल की जबान को नहीं सीख सकते? क्या रसूलुल्लाह की बातें इतनी हल्की हैं कि व्हाट्सएप के गैर ज़रूरी मैसेज को तो पढ़ा जाए, लेकिन अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त ना रहे? सिर्फ चंदा दे के आप फ्री नहीं हो सकते। चंदा देने से आपको यकीनन अज्र मिलेगा, और ये नसीब वालों की बात होती है कि वो खुदा के घर में कुछ खर्चा करते हैं। पीर करम शाह अज़हरी साहब का जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो फरमाया करते थे अलैहि रहमा, वो फरमाया करते थे, अल्लाह देता सबको है मगर लेता सबसे नहीं। अल्लाह देता सबको है मगर लेता सबसे नहीं है। तो जिन जिन से लेता है ना मस्जिद मदरसों के लिए, उनको देने पर गुरूर नहीं करना चाहिए, उनको अपने नसीब पर नाज करना चाहिए। जिस खुदा ने कुन के जरिए कायनात बनाई है, उसने अपना घर बनाने के लिए 1000 रुपए सही मगर मुझसे तो ले लिए, तौफीक दी है। ये नसीब की बात, ये मुकद्दर की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चंदा दिए तो नमाज नहीं पढ़े, जलसा करा लें तो आपको तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 12 जमा कर ली तो आप निकाह नहीं पढ़ेंगे। बात समझ शरीफ में आई? इतनी मेहनत की, देखो आप ये टेंट कोई आसानी से बन जाता है, ये साउंड कोई आसानी से आ जाता है। जो जलसा कराते हैं उनकी जाफिशानी को जाकर उनके दिल से पूछिए, कितनी रातें वो जागे, कितनी रातों को उन्होंने करवटें बदल बदल कर प्लानिंग कर कर के मेहनतें की, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, चंदा किया, लोगों से जमा किया, जनाब कितने उलमा से राब्ते किए, ये वो महीने। ये मेरी 1 घंटे की गुफ्तगू जब मैं करता हूँ, इसीलिए रुदादे सफर नहीं सुनाता, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझसे कहता है ये तेरा तो 1 घंटा है मगर किसी की 1 महीने की मेहनत है।
इसलिए दोस्तों जो बातें की जाएं उन पर अमल पैरा होना चाहिए। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है, चश्म दो अश्की ही काफी हैं अगर असर करें। इसलिए नमाजें पढ़ें, अपनी आंखों की हिफाजत करें। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, अपने भाइयों से भी कहूंगा, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी तन्हाई की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें। कयामत के दिन खुदा जाने किसकी वजह से पकड़ हो जाए। वाकया पूरा करूं हजरत सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का, तो जनाब फुजाला ने नफ्स के धोखे में आकर हसद और जलन की वजह से ये प्लानिंग की। जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ़े खाना काबा कर रहे होंगे, उस वक्त में खंजर छुपा के ले जाता हूं, हुजूर पर मौका पाते ही हमला कर दूं। आगे आगे हुजूर हैं, पीछे पीछे फुजाला और तवाफ चल रहा है। देखें ना आप, नफ्स भी कितनी खतरनाक चीज है। मौका देखें आप, हरम है, काबा है, काबे का काबा आगे, और दिल में जनाबे वाला जलन और हसद की वजह से हुजूर को कत्ल करने की साजिश चल रही है। दिल कितनी खतरनाक चीज है देखें। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, जिसका ये गोश्त का लोथड़ा ठीक हो गया, उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। जिसका ये गोश्त का लोथड़ा अला वही अल कल्ब, जिसका दिल खराब हो गया, उसका सारा जिस्म खराब हो गया। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर की शान तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा तवज्जो से सुनिएगा आप, दिल लगा के, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये जैसे ही करीब हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे आए, और इस ख्याल में कि बिल्कुल अभी खंजर निकाल के हमला कर दूंगा, हजरत जिब्रील अमीन हुजूर के पास आ गए। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए, सवाब मिलेगा। क़यामत के दिन पता चलेगा कि एक बार सुभान अल्लाह कहना कितना फायदा देता। अभी तो चूंकि फौरन रिप्लाई नहीं होता ना, इसलिए हम समझते हैं कैश के इतने आदी हो गए, हम कैश के इतने आदी हो गए कि इधर खर्चा करके उधर फौरन नतीजा चाहिए। हालांकि जब एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, उस वक्त कहेगा काश एक बार और सुभान अल्लाह कहा होता तो मैं जन्नत के और करीब हो जाता। तवज्जो है आपकी? हाँ, इमाम साहब आ रहे हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत काम निपटा के तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है? हाँ, मैं भी निपटाऊं जल्दी से, बात को खत्म करूं। तो फुजाला ने चाहा कि बिल्कुल पीछे है, अब कत्ल कर दूं हुजूर अलैहिस्सलाम को। माशअल्लाह, हजरत जिब्रील अमीन आ गए और कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने आपको खबर देने के लिए भेजा है कि आपका एक दुश्मन आपके पीछे खंजर छुपाकर आप पर हमला करना चाहता है। उसका नाम फुजाला है, वो बिल्कुल आपके पीछे है। खबर किसने दी? मासूम फरिश्ते ने, मासूमों के सरदार फरिश्ते ने। सुभान अल्लाह। हमें कोई आके कहे कि मौलाना आपको जलील करने के लिए बैठा है, फिर हम हैं, माइक है और मौलाना है। हाँ, कितने जलसे आजकल जलसों में, इसीलिए तो अराजकता और आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि पहले से इतना अब जाने तो बंगाल है, क्या कहूँ, राजस्थान होता तो अलग बात होती, लेकिन संभालना चाहिए सबको अपने अपने आप को। शेख अपनी अपनी देख, हम होते तो क्या करते? जाहिर है अपने किसी मुरीद खलीफा को पकड़ो इसको, मुझे कत्ल करना चाहता है, अपनी औकात नहीं जानता, पकड़ो इसको। हुजूर चाहते तो कहते, ए अली इधर आओ, तलाशी लो इसकी, इसके पास खंजर मिले तो इसको फांसी पे लटका दो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्डर की प्लानिंग करने आया है। हरम काबा में इसने गलत नियति से कदम रखा है, मगर हुजूर की शान देखो, नासिर चकवा लो, अपने नासिर रसूल की शान देखो। हुजूर के नामों में से एक नाम नासिर भी है। सुभान अल्लाह। मंसूर भी हुजूर के नामों में से एक नाम है, नासिर भी हुजूर के नामों में से एक नाम है। हुजूर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर जिब्रील ने आकर कहा कि आपको कत्ल करने के लिए आपके पीछे खड़ा है। इधर जैसे ही फुजाला करीब हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फुजाला को देखा और कहा, फुजाला, क्या तुम फुजाला हो? क्या तुम फुजाला हो? नाम या रसूल अल्लाह। बेटा तवज्जो से सुनो, इधर उधर सभा में जाया करो तो इधर उधर आप
चारों तरफ देखा करो, सरकार की बातें आए तवज्जो के साथ, हमा तन गोश होकर। सारी कायनात की असल का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुनिए। फरिश्ते ने आकर खबर दी कि आपको मारने के लिए खंजर लेकर आया, और फिर हुजूर से जैसे ही सामना हुआ, तुम फुजाला हो? हाँ मैं फुजाला हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फौरन ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं तू क्या कर रहा है, तेरी औकात मुझे पता है। ये हम फट पड़ते हैं फौरन, आइए आइए आइए, हमें पता है आप कितने पानी में हैं। हाँ, मगर हुजूर तो हुजूर है। सवाल फरमाया, पहला सवाल तो ये किया क्या तुम फुजाला हो? कहा हाँ। दूसरा सवाल किया, दिल में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? तो फुजाला की जबान से निकला कि मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। हालांकि हुजूर जानते हैं कि जिक्र तो नहीं कर रहा था, ये तो मुझे कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा था। हम होते तो एक आध थप्पड़ जमा देते। एक तो हरम शरीफ में गलत नीयत से आया है, फिर मैं शराफत से पूछ रहा हूं तो झूठ बोल रहा है। मगर वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामों बका की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिके हुस्नो अदा की कसम। जैसे ही फुजाला ने ये कहा, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते करम उठाया और फुजाला के सीने पर हुजूर ने हाथ मारा और मारते हुए फरमाया, इस्तगफिरिल्लाह या फुजाला, इस्तिगफार करो फुजाला, अल्लाह से मगफिरत मांगो। ये नहीं कहा क्या झूठ बोल रहे हो। हुजूर ने फरमाया इस्तिगफार करो। ये तक नहीं बताया कि मुझे खबर मिल गई है कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, ये तक नहीं बताया कि मैं तुम्हारे मिजाज से वाक़ नहीं, बस ये कहा इस्तगफिरिल्लाह या फुजाला। फुजाला क्या कहते हैं, जब तक हुजूर का हाथ मेरे सीने पर नहीं लगा था तब तक कि मेरे दिल में हुजूर से ज्यादा नफरत किसी से नहीं थी, और जैसे ही हुजूर ने मेरे सीने के ऊपर हाथ मारा था, अभी हाथ हटा नहीं था कि मेरे दिल की दुनिया ऐसी बदली, पूरी कायनात में मुझे हुजूर से ज्यादा प्यार ही किसी से नहीं है। हाँ, अब तो मैं बस हुजूर को चाहता हूं। आए थे कत्ल करने के लिए हरम में खंजर लेकर, अल्लाह अकबर, लेकिन हुजूर ने हाथ क्या रखा, दिल की दुनिया बदली। फुजाला दिन भर अपनी माशूका के पास बैठा रहता था। फुजाला जमाने जाहिलियत से गुनाहों में डूबा था। जब अब फुजाला हरम से वापस जाने लगे ना, फुजाला अब हजरत फुजाला बनकर जा रहे हैं, फुजाला अब हजरत फुजाला बनकर जा रहे हैं। और उनकी माशूका जो अपनी जगह बैठी, उसने कहा फुजाला रोज मुझसे मिल के जाता है, गजल के शेर सुना के या सुन के जाता है, आज निगाहें झुका कर जा रहा है। फुजाला ने अरबी में शेर कहे कि मैं किसी को देख कर आ रहा हूं और कोई मुझे बुलाकर ऐसा वैसा कह रहा। शेर की तफसीर में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ की बात करूं। फुजाला को उनकी माशूका ने रोकना चाहा तो फुजाला की वज़ाक़ता बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। दोस्तों, अपने रसूल की शान ये, ताजदारे अंबिया ऐसे हैं, बकरियां आपको सजदा करती हैं, शेर आपके नाम पे रास्ता दिखाता है जी, सुभान अल्लाह। चिड़िया आपकी खिदमत में शिकायत लेकर आती है कि साहबी ने हमारे साथ ये मामला किया। ऊंट आपको पहचानते हैं, पेड़ आपके हुक्म पर जमीन फाड़ कर हुजूर को सलाम करने आ जाते हैं, चांद आपके इशारे से अपने सीने को चाक कर देता है, कंकरियां कलमा पढ़ लेती हैं, पहाड़ सलाम पेश करते हैं जी, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, बकरियां सजदे करती हैं, और लुआबे दहन डाल दें तो खाना बरकत वाला हो जाता है, दम फरमा दें तो एक आदमी का खाना कई लोग खा सकते हैं, बस करम फरमा दें तो एक प्याला दूध में 70 लोगों को पिला देते हैं। ये ताजदारे अंबिया हैं।
जब हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, और हुजूर का करम ये हुआ कि हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में रखा है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम सच्चे पक्के उम्मती बने। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर के वफादार उम्मती बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए नमाजें पढ़िए, रोज़े रखिए, कुरान पढ़िए, माँ बाप की फर्मा बरदारी कीजिए। पीर साहब का जूता तो यहाँ उठा के रख लो और अब्बा जी की दवा भी ना दिलाओ, ये कौन सी सुन्नियत है यार। पीर साहब रुमाल दे दें अगर तो उसको माशाल्लाह सरकार का तबरुक है ऊपर रख दिया, और माँ बेचारी फटी हुई दुपट्टे में जिंदगी गुजार रही है, उनके लिए एक दुपट्टा नहीं ला सकते, सर्दी के मौसम में एक शॉल नहीं ला सकते। ये सब बेवकूफ़ी वाले काम मत किया करो। बात समझ आ रही है? सादात की ताज़ीम, पीरों का एहतराम यकीनन ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाप का हाथ मत चूमो और पीर साहब की टांगें चूमने के लिए बेताब रहो। इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि बाप बेचारा कहता रहे कि मेरा ये काम करो ये काम करो। मैं हजरत से मिलने जा रहा हूँ, हजरत से मिलना फ़र्ज नहीं है, बाप की फरमाबरदारी ज़रूरी है। जी आप अपने दीन को पढ़िए, हदीस शरीफ में आया है, और मसला शरा ये है कि आपने नफल नमाज की नीयत अगर बांध ली है और माँ आपको बुलाए तो आप नफल की नमाज की नीयत तोड़ दीजिए और माँ के पास जाइए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, और हम माओ को समझते ही कुछ नहीं है। हमारे जवान समझते जो कुछ है मेरा होशियार कलकत्ता में रहने वाला या बागडोगरा में रहने वाला मेरा फ्रेंड है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो दुबई रिटर्न है, और फलान है ढिमकान है, बड़े बड़े लुट गए। कुछ नहीं है। अपनी माँ से दुआ करवाओ। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। बायजीद बुस्तामी ने सालों तक जंगलों की खाक छानी, और जो मंजिले हुजूरी चाहते थे नहीं मिलती थी। हाँ, कई साल तक जंगल में इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते रहे। जब इत्तेफाक से घर पहुंचे तो माँ तो बहरहाल माँ होती है, दरवाजे पर दस्तक दी तो माँ ने दरवाजे की दस्तक से एहसास कर लिया कि आज सालों के बाद मेरा बेटा आ गया है। फरमाया बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। माँ ने पूछा बेटा जिस मंजिल की तलाश में जंगलों में फिर रहा था, क्या वो मंजिल तुझे मिली? नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी की तो औकात कुछ नहीं इस मंजिल के सामने। पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई औकात नहीं है बीवी मिलना और नौकरी मिलना और इज्जत मिलना इस मंजिल के सामने। कौन सी मंजिल? सूफिया फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी को मकाम हुजूरी हासिल था। जब आंख बंद करते थे नूरे खुदाबंदी को देख लेते थे। इतना बड़ा मनसब, इतना आली मनसब। माँ ने पूछा बेटा जिस मंजिल की तलाश में गया था वो मंजिल मिल गई? बायजीद की आंखें बह गईं, रोने लगे। कहा अम्मी बहुत मेहनत की मगर अभी तक वो मकाम नहीं मिला है। जंगलों में रहा हूँ, भूखा रहा हूँ, जानवरों के साथ रहा हूँ, गारों में सोया हूँ, पहाड़ों पर सोया हूँ, लेकिन अम्मी वो मकाम नहीं मिला। अभी ये कहते कहते रो पड़े। इधर रोना था कि माँ का दिल पिघल गया। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मेरे बायजीद को वो दे क्यों नहीं देता जो इतने साल से ये मांग रहा है। बुस्ताम का शहंशाह कहता है इधर माँ की दुआ पूरी हुई, उधर मेरी निगाहों से पर्दे हटते गए। जो देखना चाहता था वो मैंने देख लिया। फिर एक जुमला उनका मशहूर है, मफहूम है जुमला ये है, जो खुदा मुझे जंगल छानने से नहीं मिला वो मुझे माँ की दुआओं से मिले। हाँ, इसलिए माँ बाप की दुआएं लीजिए, असातिज़ा उलमा की ताज़ीम कीजिए, अपने इमामों के हाथ पांव बनिए। हाथ पांव बनने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा कीजिए उनकी तरफ से। हाथ पांव बनने का मतलब ये है कि पूछिए हजरत आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई शरई ज़रूरत हो तो बताइए, किसी किस्म की दीनी काम हम आपके आ सकते हैं तो बताइए। ये हमारी और आपकी दीनी जिम्मेदारी है।
सारे काम मौलवी साहब नहीं करेंगे, आप ही हुजूर की उम्मत आप भी हो, उम्मती होने की हैसियत से आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि उम्मती होने की हैसियत से आपका और हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम नेकी करें, नेकी को आम करें, बुराई से रुकें, बुराई से रोकें और ईमान वाले बने। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ताजदार अंबिया की खैरात ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, बरोज़ महशर अल्लाह पाक हमें और आपको अता फरमाए। इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को सजाने में जिन जवानों ने